एमसीडी का जो एक्शन आज शुरू होने वाला, उससे पहले लोग किस तरह से अपना सामान खुद ही हटा रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। क्यों हटा रहे हैं? कल तक तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा मतलब भरा ही, ये झगड़े के चक्कर में हटाना पड़ रहा है ना। क्या आज बुलडोजर भी आने वाला है? ऐसा सुनने में आया कि यहाँ लगेगा ना बुलडोजर, तो इसी मारे अपना सामान हटवा रहा हूँ। कब से आप लोग यहाँ पर इसी तरीके से व्यापार कर रहे हैं? यहाँ से 10 साल से ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है वो किया हुआ था, और अब आप देखेंगे कि सामान जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। लोग जो है वो अपनी रेडियो में जो भी उनको साधन मिल रहा है उस तरीके से अपना सामान अब यहाँ से हटा रहा है। आप देखेंगे कि ये डबल लेन रोड है, बीच में ये डिवाइडर की जगह है, और डिवाइडर के इस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड, लेकिन एक तरफ का जो रोड है वो पूरे तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और इसी पर आज जो बुलडोजर है वो चलने वाला है। और आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अपने सिर पर रखकर जो सामान है वो अब लोग यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग सामान हटा रहे हैं अपना यहाँ से? भाई मुझे नहीं मालूम है। सामान हटा रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या वजह है? क्या बुलडोजर चलने वाला है इसलिए? क्या वजह है आप लोग जो सामान हटा रहे हैं? ऐसा हमारा दुकानदानी का माल था, हम इस वजह से इसको सेफ्टी में हम लोग कर ले रहे हैं। बुलडोजर लगा लेगा, लेके चला जाएगा तो हमारा फायदा क्या होगा? खरीदा हुआ माल है, तो इस चक्कर में हम माल को अपना गोदाम ले आके गोदाम पे फेंक रहे हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अवैध कब्जा था, सड़क को घेरा हुआ था, उसको लेकर। ऐसा कब्जा वब्जा की कोई बात नहीं है। ऐसा हम लोग ऐसे दुकानदानी करते थे यहाँ पे, तो अभी ये जो मतलब लड़ाई झगड़ा जो हुआ था, तो उसका बाद से तो पुलिस वाला मतलब हमें यहाँ से माल लेने जाने के लिए दे नहीं रहे थे, मतलब तो इस वजह से वो माल पड़ा हुआ था। तो आज जब हम खबर मिला जो बुलडोजर लगेगा 9-10 बजे करीब, तो हम लोग इस वजह से सुबह सुबह उठ के हम लोग अपना माल सेफ्टी में कर ले। जो भी साधन लोगों को मिल रहा है, और आप इस पूरी सड़क को एक बारी देख लीजिए, तकरीबन 60 फुट से भी ज्यादा की ये सड़क है। इस सड़क के एक हिस्से पर इसी तरीके से जो कबाड़ का काम है इंक्रोचमेंट के जरिए वो किया जा रहा था, और दूसरे हिस्से पर गाड़ियां गुजरती थी। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जिसके बाद से सुबह से ही जो लोग हैं अब वो अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि बुलडोजर चलेगा। हम लोग 10 साल से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी, और उसी के चलते अब लोग अपना सामान यहाँ से शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो से जतिन, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, किस तरीके से फ्लैग मार्च के बीच, बुलडोजर की कार्रवाई के बीच कैसे लोग अपने सामान को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बुलडोजर चलने की कार्रवाई कितने बजे होगी, क्या अनुमान है वक्त का? कितने बजे वहां पर टीम पहुंचेगी और इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा? जी ज्योत्सना, नॉर्थ एमसीडी की अगर हम बात करें तो 11 बजे का उन्होंने टेंटेटिव जो टाइम है वो दिया है। 11 बजे के आसपास जो बुलडोजर है वो जहांगीरपुरी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस सड़क से जो कार्रवाई करना है वो शुरू करना है। हालांकि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और यहाँ पे जो ग्राउंड ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनसे भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी जा रही है, और उस जगह पर सबसे पहले डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हालांकि जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो हमने सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट इसी सड़क पर देखा, और इसी बात की उम्मीद भी है कि इसी सड़क पर सबसे पहले कार्रवाई जो है वो की जानी है। और सबसे ज्यादा हलचल भी आप यहीं पर ही देखेंगे कि जैसे ही पता लगा कि बुलडोजर से इस रोड पर कार्रवाई होनी है, तो लोगों ने अपना जो सामान है, जो कब्जा है सड़कों पर किया हुआ था, वो यहां से हटाना शुरू कर दिया है। लगातार दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस समय समय पर इस तरफ फ्लैग मार्च कर रही है। अलग अलग टुकड़ियों में तैनात किया गया है। हर 10 गली के बाद एक टुकड़ी आपको दिख जाएगी, और उसको बैकअप देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर रहेंगे। लेकिन इस बार एमसीडी की तरफ से भी साफ कहा गया है कि महिला सुरक्षा कर्मी सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो रैपिड एक्शन फोर्स से जुड़ी जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो भी रहेंगी, और पैरामिलिट्री फोर्स के जो दूसरे जत्थे हैं उनमें भी महिला सुरक्षा कर्मियों को प्रॉपर गियर के साथ यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 11 बजे के आसपास का समय है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार समय समय पर इस पूरे स्ट्रेच पर पेट्रोलिंग कर रही है, मॉनिटर कर रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। छतों पर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल जतिन, हमने आमतौर से भी देखा है कि जब कभी इस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसी वजह से पुलिस बल की काफ़ी तैनाती यहाँ पर की गई। पहले से पुलिस चौकस है। लेकिन जतिन, एक चीज़ ये समझाएं कि जो कच्चा कब्जा था लोगों का सड़क के दोनों तरफ, वो कब्जा तो लोग खुद हटा भी रहे हैं, तो क्या पहले से कुछ ऐसे भी मकान हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जो पक्की मकानियत बन चुकी है, जो अवैध है, क्या उनको भी आज गिराया जाना है, जिनका आइडेंटिफिकेशन का काम पहले कर लिया गया है या अभी होना बाकी है? जी देखिए हुसैन, एमसीडी के पास प्रॉपर डाटा होता है कि
किस इलाके में कितने फ्लोर तक मकान को बनाया जाना है। लेकिन आप इस पूरी गली पर नजर डालेंगे तो कोई भी मकान आपको 4 मंजिल से नीचे बना हुआ नहीं नजर आएगा। यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी अगर हम आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो फुटपाथ जो जिसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है तकरीबन 7 फीट के आसपास का, आप देखेंगे कि 3 फीट से भी कम का है। तो लोगों ने किस कदर आगे इंक्रोचमेंट किया है, इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया है। लेकिन बड़ी आबादी इन घरों में रहती है, उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और शायद यही वजह है कि जब बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया तो सबसे पहले फैसला सड़क को खाली कराने का लिया गया कि सड़क किनारे जितना भी अवैध कब्जा हुआ है उस पर पहले कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस कदर से जो अवैध निर्माण किए गए हैं, सड़क को घेरने की कोशिश की गई है, फुटपाथ को घेरने की कोशिश की है। अगर 2.5 मंजिल तक अलाउड है इस इलाके में तो 4-4 मंजिल के मकान कैसे बने? जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही के आरोप आने वाले दिनों में भी लगेंगे। लेकिन अभी प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि चाह रही थी कि देखिए, आरोप तो प्रशासन पर इस लिहाज से भी लगते हैं कि 10 साल से इस इलाके में एनक्रोचमेंट हुआ है और किसी की नजर नहीं गई। अगर नजर गई भी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल, जिस लिहाज से आप बता रहे हैं किश्तों में ये कार्रवाई की जाएगी, पहले दोनों तरफ की रोड्स को खाली कराया जाएगा, उसके बाद उन पक्के मकानों को चिन्हित किया जाएगा जो पैरामीटर्स से का पालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।